सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का मेरा लेक्चर नंबर 6 है। जितने भी लेक्चर इससे पहले मेरे हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, वो सभी के सभी माय डियर स्टूडेंट्स सेक्शनिंग के थे। तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर है मेरा, लेक्चर नंबर 6, वो है नकल जॉइंट का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नकल जॉइंट में सबसे पहले हम समझते हैं कि जॉइंट होता क्या है। जॉइंट का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में जॉइंट को बोलते हैं जोड़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जोड़ का अर्थ होता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में जोड़ना। जॉइंट जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी जॉइंट, ARY, टेम्परेरी जॉइंट, एंड सेकेंड वन इज परमानेंट जॉइंट। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो जॉइंट 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी जॉइंट एंड परमानेंट जॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं टेम्परेरी जॉइंट्स पर। टेम्परेरी जॉइंट्स, जिन्हें अस्थायी जोड़ भी कहते हैं, वे जोड़ होते हैं जिन्हें हम आसानी से खोल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कौन कौन से जॉइंट होंगे, जैसे नट बोल्ट्स, नकल जॉइंट्स, कोटर जॉइंट्स, और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रास। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो जिन्हें हम आसानी से खोल सकते हैं, तो इस प्रकार के जोड़ को हम टेम्परेरी जॉइंट्स बोलते हैं, जिन्हें हम अस्थायी जोड़ बोलते हैं। नाउ सेकंड वन इज परमानेंट जॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, परमानेंट जॉइंट का अर्थ हिंदी में इसको बोलते हैं स्थायी जोड़। तो स्थायी जोड़ माय डियर स्टूडेंट्स, वह जोड़ होते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं खोल सकते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स अगर उन जॉइंट्स को हम खोलें तो हमारे ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाते हैं। जैसे वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सो टेम्परेरी जॉइंट और परमानेंट जॉइंट्स आप सभी के समझ में आ चुका होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नकल जोड़ भी हमारा एक टेम्परेरी जॉइंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं नकल जॉइंट होता क्या है। नकल जॉइंट एक अस्थायी जोड़ है जिसका प्रयोग हम तनाव बल, दो शाफ्टों को तथा उनके मध्य तनाव बलों को पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिट करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तनाव बलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के कार्य करता है, मीन्स तनाव बलों को सहन करता है। कुछ स्थितियों में गाइड्स का प्रयोग करके हम नकल जॉइंट के द्वारा कंप्रेसिव फोर्स, जिन्हें संपीड़न बल भी कहते हैं, इनका भी पारेषण किया जा सकता है, परंतु कुछ गाइड्स हमें प्रयोग करने होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा होगा, नकल जॉइंट्स जनरली हम देखते हैं, जैसे साइकिल की चेन्स की 2 कड़ियों को जोड़ने पर भी नकल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ट्रैक्टर और ट्रॉली, ट्रैक्टर के पीछे जो जॉइंट बना होता है उसको बोलते हैं फॉर्क एंड, और ट्रॉली के जो पीछे बना होता है, ट्रॉली के आगे बना होता है, उसको बोलते हैं आई एंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और हैंड पंप के हैंडल और पिस्टन को जोड़ने में, हैंड पंप का जो हैंडल होता है उस पे जो एंड बना होता है उसे हम आई एंड बोलते हैं, और जो पिस्टन छड़ होती है उस पर हमारा फॉर्क एंड बना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं नकल जॉइंट्स के कंपोनेंट्स।
components of knuckle joints। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है माय डियर स्टूडेंट्स वो आता है फोर्क एंड। सेकेंड नंबर पे जो हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है आई एंड। थर्ड नंबर पे जो हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है पिन। ऑलराइट, इसे कॉलर पिन भी बोलते हैं, कॉलर पिन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे जो हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है कॉलर। और फिफ्थ पॉइंट पे जो हमारा आता है ये आता है टेपर पिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। जैसे कि आपके पास प्रश्न आता है, हमें इसकी असेंबल करना है, इसके असेंबली करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। तो देखिए डिटेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये नकल जॉइंट की डिटेल्स है, इसमें डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ अ फोर्क एंड। फोर्क एंड, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये है फोर्क एंड का टॉप व्यू है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द फोर्क एंड। ऑलराइट, दिस इज द आई एंड एंड इसके ऊपर का जो टॉप व्यू जो दिया हुआ है वो दैट इज दिस इज द टॉप व्यू। दिस इज द पिन, दिस इज द कॉलर। ऑलराइट, कॉलर और रिंग, एंड दिस इज द टेपर पिन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं इसकी असेंबली। तो डिटेल्स आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं एक्स एक्सिस पे। दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। कोशिश करूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट्स कि वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाऊं और इसी वीडियो में आपका एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू तीनों शो कर दूं। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्स एक्सिस, सेंटर लाइन फॉर एक्स एक्सिस, दिस इज द सेंटर लाइन फॉर वाई वाई एक्सिस। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम फोर्क एंड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फोर्क एंड के अगर हम मिड में देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको 32 डिस्टेंस दिख रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो 32 पे सबसे पहले हम चलते हैं। 32 का हाफ ऊपर, 16 ऊपर और 16 नीचे लेके चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स 16 ऊपर चलते हैं, एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। मैं विदाउट इन डायमेंशन बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसी स्पेस में कवर करने हैं तीनों व्यूज़। तो 32 का मीन्स 16 ऊपर चलते हैं, 16 नीचे आ जाते हैं। देन अगर आप दोबारा डिटेल देखें तो डिटेल में फोर्क एंड के डिटेल में 22 और ऊपर चलते हैं। 22 और फोर्क का ये एंड है, तो 22 और ऊपर चलते हैं और एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रेफरेंस लाइन। ये हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये कितने पर ड्रॉप करूँ मैं। तो अगर आप देखो तो फोर्क एंड के टॉप व्यू, फोर्क एंड का जो टॉप व्यू है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था और आपको साइड में भी दिख रहा होगा ड्राइंग में डिटेल्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके फोर्क एंड के टॉप व्यू पर देखें तो टॉप व्यू पर एक आपको 548 दिख रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंड है ये सर्कुलर एंड है, दिस इज द सर्कुलर पार्ट। तो 548 का मीन्स हो गया कि ये पार्ट एक सर्किल ड्रॉ कर रहा है। तो मीन्स सर्किल का अगर मैं रेडियस देखूँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 48 का हाफ होगी मीन्स 24। तो 24 पर जाकर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। 24 पर जाकर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। दिस इज द 24 एंड सो ऑल्सो 24। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब चलते हैं इसके ओरिजिन पॉइंट से। इस पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, इस ओरिजिन पॉइंट से 24 आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 24, दिस वन इज साइड, सपोज दैट 24 एंड 4 mm और आगे चलते हैं, 4 mm ये आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके डायमेंशन भी मैं लास्ट में शो कर दूंगा। देन अब इस 4 से अगर आप देखो तो एक 16 रेडियस का एक आर्क लगा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ।
इस लाइन को भी आगे बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भरकर एक आर्क क्रिएट कर देता हूँ। एक आर्क लगा देते हैं हम कंपास से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन ये यहाँ से यहाँ तक ये 16 रेडियस है। चलिए मैं शो ही कर देता हूँ। This is the 16R, right, and this is the 24. This is the 4. This is the 24. All right, and यहाँ से अगर आप देखो माय डियर स्टूडेंट्स तो एक और आर्क लगा हुआ है इसकी ऊपर वाले आर्म पर। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 16 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 16 + 22 अगर हम ऐड करें तो 16 + 22 हो जाता है 38। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लेंगे 38 और एक और आर्क क्रिएट करेंगे। ये आर्क आपको पूरा नहीं लगाना है, यहाँ तक ले लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन मैं इसको भी शो कर देता हूँ। This is the 38 radius. Alright students, then अगर आप my dear students डिटेल्स में देखें तो ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक की 32 डिस्टेंस थी। अगर आप देखो तो ये वाला जो पार्ट हमें दिया हुआ है ये 32 स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट्स। स्क्वायर का मीन्स होता है, आपको मालूम ही है, स्क्वायर का मीन्स उसकी एवरी लाइन जो होगी वो 32 होगी। मीन्स अगर मैं इसको साइड से देखूँ माय डियर स्टूडेंट्स, साइड व्यू तो कुछ ऐसा होगा। मीन्स ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32 एंड ये भी 32। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अगर हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स टॉप व्यू पर अगर हम देखें तो इसको ऊपर से लिखा हुआ है ऑक्टागन। ऑक्टागन का मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स जिसके 8 भुजाएं हों, 8 भुजाएं हों, लाइक दिस। लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम ऑक्टागन को देखेंगे ऑल साइड से तो हमें इसके 3 फेसेस दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं 32 और ये कितनी डिस्टेंस तक चलना है हमें। अगर हम इसके टॉप व्यू में देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स सेंटर से 110 इधर चलकर हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो पहले 32 तक चलते हैं आगे, ये लाइन चलते हैं 32 की डिस्टेंस पर। मीन 16 ऊपर एंड 16 नीचे। यहाँ से आप प्रोजेक्शन लाइन ले जा सकते हैं दिस वन, और 110 पर इसको जाकर हम ड्रॉप कर देंगे। तो 110 पर जाकर हम इसको ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हमारा ये ऑक्टागन पार्ट हमें बनाना है दिस वन। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये 32 है। 32 का मीन्स हम इसके अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स 4 इक्वल पार्ट्स अगर मैं 32 के करूँगा तो मेरे पास 8 का एक पार्ट आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 8 यहाँ से 8 mm डिस्टेंस पर एक लाइन ले लेते हैं। अगेन 8 पर ये ऑटोमेटिकली ही बच जाएगी, दिस वन इज 8 एंड अगेन हम 8 mm पर एक और लाइन ले लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली 8 बचेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन 8 8 8 एंड 8। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 30 mm पर जाकर इसको हमें ड्रॉप करना है लाइक दिस एंड लाइक दिस दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हमें इसमें यहाँ पर इन फेसेस को कट करना है। मीन्स इस पार्ट को हम बोलते हैं चैम्फरिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चैम्फरिंग के जो हमारे रेडियस आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो किस टाइप से आते हैं, वो आते हैं हम यहाँ से चलते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमें 1.5D
5D टू 2D पीछे चलना होता है यहाँ से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल हमारा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लूँ तो ये हमारा है 16। तो 16 2D अगर मैं चलूँ तो 32 mm पीछे आकर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर, माय डियर स्टूडेंट्स दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, 2D हमें लेना है। ये हमारा D हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो क्योंकि ये भी 8 था और ये भी 8 था, तो 8 and 8 16 हो गया। तो 16 × 2 32, तो यहाँ से 32 पीछे आकर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर आप एक आर्क क्रिएट कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अगेन अब हमें इस पार्ट पर भी आर्क लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक सर्किल मास्टर के द्वारा, दूसरा हमारा जैसे हमने यहाँ पर आर्क लगाया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इस मेथड से करते हैं तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, आप सर्किल मास्टर की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर इस मेथड से करते हैं तो इसका सेंटर निकाल कर फिर 2D पीछे आकर फिर आपको एक और आर्क क्रिएट करना होगा। अदरवाइज यहाँ से आप प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पर एक सर्किल मास्टर रखिए और एक इस टाइप से आर्क क्रिएट कर दीजिए, दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप रफ करना है और इसको आपको डार्क कर देना है लाइन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन लास्ट आगे की हमें शाफ्ट ड्रॉ करनी है। शाफ्ट जो है हमारी माय डियर स्टूडेंट्स वो 24 है, तो 12 ऊपर चलते हैं और 12 नीचे आ जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इसका हमें क्रॉस सेक्शन करना है, कटिंग करनी है। शाफ्ट को हमने कट कर दिया है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है, इसका डायमीटर शो है। तो यहाँ पर हम हैचिंग लाइन शो कर देंगे। हैचिंग हमारा कटे हुए पार्ट को शो करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हम यहाँ पर अगर आप देखो तो स्लॉट कटा हुआ है, मीन्स होल हुआ है इसके अंदर। अगर आप देखो तो वो 24 है, तो 12 इधर चलते हैं, डॉटेड से शो किया हुआ है, 12 इधर चलते हैं और 12 इधर चलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा फोर्क एंड तैयार हो चुका है। देन अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आई एंड को इस तरफ से डालना स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एंड का जो सेंटर है, 24 का जो सेंटर आप देख रहे होंगे, उस सेंटर को इस सेंटर से मैच कर देना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन उस सेंटर को अगर हम इस सेंटर से मैच करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ से 24 आगे आकर ड्रॉप हो जाएगा। देखिए किस तरीके से बनेगा। यहाँ से जैसे ही मैं इसको डालना स्टार्ट करता हूँ आई एंड को, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस सेंटर से अगर मैं सेंटर को मैच करूँगा तो यहाँ से 24 आगे आकर ये ड्रॉप हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर आकर ये रुक जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन ऑल पार्ट्स हम पीछे निकाल देते हैं। इसका डिस्टेंस टोटल हमारी डिस्टेंस सेंटर से 85 पीछे तक निकलना है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसको मैं यही ड्रॉप कर देता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हमें जैसे हमने इसका सेक्शन यहाँ पर ये किया था, ये पार्ट बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पर ये पार्ट बनाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, आप सभी को समझ में आ चुका होगा ये पार्ट कैसे बनाते हैं। लाइक दिस, और यहाँ पर आर्क लगा देते हैं, दिस एंड दिस, और इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, और जैसे शाफ्ट हमने इधर बनाई थी एज इट इज, ऐसी शाफ्ट हम इधर ड्रॉ कर देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हमारा मेन पार्ट, इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा ये जो होल हुआ है
इसके सामने आ जाएगा। नाउ अब माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉलर पिन है, ये जो हमारी कॉलर पिन है इसको ऊपर से डालना स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें माय डियर स्टूडेंट्स, तो पिन का जो हेड है, हेड जो दिया हुआ है उसका डायमीटर दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स 45 का अर्थ होता है डायमीटर, और जो उसकी हाइट है वो 14 है। देन नीचे से जो 93 उसकी डिस्टेंस दी हुई है, 93 जो डिस्टेंस दी हुई है, ये 93 डिस्टेंस तक इसका डायमीटर 24 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो इसका डायमीटर है ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम पिन को उठाकर ऊपर से ऐसे डाल देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स 40 का जो डायमीटर है वो तो ऊपर रुक जाएगा। देन अब इस सेंटर से हम 20 इधर चलते हैं और 14 ऊपर चलते हैं। 14 इसकी हाइट लेते हैं, 14 हाइट लेते हैं इसकी, और 40 इसका डायमीटर है। माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसका फुल इन सेक्शन कर रहा हूँ। लाइक दिस, और इस पॉइंट से 93 हम नीचे निकाल देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स 93 अगर हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स 22 तो ये 22 + 22 दिस इज 44 एंड 32, 44 एंड 32 इज 76। तो माय डियर स्टूडेंट 76 तो हमारा पिन यहाँ तक आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 76 हमारा आने के बाद ये टोटल हमारी जो डिस्टेंस थी ये 93 थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा 17 नीचे बच जाएगा, लाइक दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब लास्ट में हमारा नीचे से हम रिंग या कॉलर को फिक्स कर देते हैं। अगर हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स रिंग या कॉलर का जो डायमीटर है वो 540 है, जितना हमारा कॉलर का डायमीटर था, और जो हाइट थी वो 14 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स जैसे ही हम नीचे से कॉलर को फिक्स करते हैं वो हमारा दिस वन लाइक दिस, ये रहा। और क्योंकि हम इसका फुल इन सेक्शन कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मुझे वो यहाँ पर हमारी लाइन नहीं आएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स ये लाइन नहीं आएगी हमारी फुल इन सेक्शन में, ये लाइन नहीं आएगी हमारी फुल इन सेक्शन में, ये लाइन नहीं आएगी हमारी फुल इन सेक्शन में। 1, 2 and 3, दिस 3 लाइन्स आर नॉट अलाउ इन फुल इन सेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अगर हम देखें माय डियर स्टूडेंट्स, तो रिंग पर एक होल बना हुआ है जिसका डायमीटर है 54 और पिन पर भी एक होल बना हुआ था 54। तो माय डियर स्टूडेंट्स वो 14 का सेंटर, इस 14 जो कॉलर है हमारा, इसका सेंटर लेकर हमें एक होल ड्रॉ करना है, मीन्स 54 का। तो यहाँ पर मैं एक 54 का होल ड्रॉ करता हूँ। और देन अब माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, टेपर पिन को इसके अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो टेपर पिन में 2 डायमीटर्स दिए हुए हैं। एक नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 5-3 है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो 5-5 है, 5-5। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 5-3 की साइड से उठाकर पिन को, टेपर पिन को इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर 5-4 होगा वहाँ पर जाकर वो रुक जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पिन को ऐड कर देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब लास्ट में हम इसका सेक्शन करते हैं। फुल इन सेक्शन हम कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसका फुल इन सेक्शन कर देता हूँ। इस पार्ट को यहाँ तक रखता हूँ और इस पार्ट को भी हम यहाँ तक रखते हैं, ताकि हमारा ये
और ये दोनों सेक्शन, स्टूडेंट्स, ताकि हमारा ये पार्ट शो होता रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हैचिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि हैचिंग हमें 2H पेंसिल से करनी है और 45 डिग्री पर करते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है एक हैचिंग लाइन से दूसरे हैचिंग लाइन के बीच में, वो 2 से 3 mm होता है। इस पार्ट में हैचिंग हो जाती है। ये हमारा आई एंड है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि पिन पर हैचिंग नहीं होगी हमारी, और दो मीटिंग पार्ट्स जो होंगे, दो मीटिंग पार्ट्स जो मिले हुए, आपस में मिले हुए जो पार्ट्स होंगे, उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में हैचिंग होती है। ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारी ये फोर्क एंड में हैचिंग है, this, and last one is ये जो नीचे कॉलर है, इसमें हम इस डायरेक्शन में हैचिंग कर देते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक पिन यहाँ पर है जो ये भी कटी होगी, तो यहाँ पर भी हम हैचिंग कर देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसकी मैं फटाफट डायमेंशन शो कर देता हूँ आपको। इसका डायमीटर हमारा 524 है, कॉलर 540, देन शाफ्ट का डायमीटर जो हमारा वो 524, पिन का जो हेड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी 540 का है। सेंटर से आई एंड की जो टोटल डिस्टेंस है वो माय डियर स्टूडेंट्स 85 है, एंड फोर्क एंड की सेंटर से जो डिस्टेंस है दिस इज 110। Right students, this is the elevation. Full in section. My dear students, ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये 3 लाइन्स हमारी रफ हो जाएगी। ऑलराइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो आज जो हमने सीखा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एलिवेशन है। कल मैं इसका टॉप व्यू और साइड व्यू भी आपको सिखाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट्स किसी स्टूडेंट्स का रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।